अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर ले पान चबा। ऐसा झटका लगाई दिया और सुनिए फरियाद रिपोर्ट मेरी लिख लीजिए उन दोनों। लेकर के आया हो। ठीक है, अगर तुम फरियाद लेकर के आए हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओए, तुम लोग सिट डाउन हो, बैठो। चल हवलदार, इधर क्यों बैठी हो भाई? इधर बैठो साहब। चलो बताओ। साहब मुझे लोग विनोद के नाम से जानते हैं। तुम्हें लोग विनोद के नाम से जानते हैं? और मेरे पिताजी का नाम प्रेमचंद यादव था। तुम्हारे पिताजी का नाम प्रेमचंद यादव था। मैं ग्राम फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मैं ग्राम फतेहपुर का रहने वाला हूँ। 20 बीघे की जमीन के कारण 20 बीघे की जमीन के कारण इन दोनों ने जाकर के मेरे बाप का खून कर दिया साहब। की बात कहते तो 3 घंटे से बैठे मेरे पास में, 3 घंटे से बैठे मेरे पास में, फिर भी साले बहाने बना कर कृपा जब यहाँ से निकल आइए। वरना मुझसे यहाँ हो जाए। साहब मालूम होना चाहिए 3 घंटे से मेरे पास में बैठे यही साहब, अर्थात मंत्री साहब के महोदय के पास से मीटिंग में गए थे। मेरे बाप का असली कातिल तो साहब यही है। देख रहे हो, 3 घंटे से समाज सेवा मीटिंग में हम लोग बैठे और बतला रहा है प्रेमचंद यादव का खून हम लोगों ने किया। जागेश्वर, तूने मेरे बाप का खून करके अच्छा नहीं किया। हरामजादे साले, अगर मैं वहां पर होता तो तेरा उसी जगह मैं खून। मेरी बात सुन, तू यहाँ से भाग जा। तू भाग, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। साले इतनी गर्मी भरी हुई मांडा, इतनी गर्मी भरी हुई, इतनी साले जिस्म में गर्मी भरी हुई मांडा चौथ, मांडा चौथ हैं? तुम साले थाने में हैं? थाने में साले पुलिस पर गरेबा पर हाथ डाल रहे। कानून
नहीं मालूम है? तुम्हें नहीं मालूम? साहब, विकराल से आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नागेश्वर, अब बोल मादर तुम मादर चोद ये नहीं समझते हो कि हमारे भतीजे के गिरेबान पर हाथ डाला विनोद, कड़ी लगा। और तुम बनाओ से बंदी रस्से में, और इस तरीके से तुम जकड़े हो जैसे 32 दांत के बीच में जुबान जकड़ी है। सूरजपाल, अब देख तेरी आंखों के सामने, तेरी आंखों के सामने अब डिप्टी के साथ में हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, तेरी आंखों के सामने। कहते कानून चलाने वाले को कानून का ही रास्ता मिलता है। और ये फाइल उठा रहा है, लाओ लाओ फाइल। FIR का पन्ना नोच कर साले को मुख पर इधर लाइन में खड़े करो सब, इधर खड़ी हो। बंदूक के नाल के इशारे पर। हाँ, क्या नाम है तेरा रे? सूरजपाल हूँ। यहाँ के रहने वाले हूँ? फतेहपुर का रहने वाला हूँ। किस लिए थाने में आए थे? चश्मदीन का किसका खून हुआ रे? प्रेमचंद यादव का खून। प्रेमचंद से तेरे क्या ताल्लुकात थे? वफादार उनका नौकर थे। तो प्रेमचंद का खून किसने किया? प्रेमचंद यादव का खून किसने किया? रुक जा रे, रुक जा, चौकीदार इधर आओ। प्रेमचंद यादव का खून सूरजपाल ने किया, ठहरो ठहरो और उनकी लड़की के साथ में रेप भी इसने किया। ठहरो, परेशान मत हो, ये पुलिस का फंदा है। तुमको मालूम होना चाहिए पुलिस का फंदा जब गरेबा में डालेंगे तो जानते हो हैकड़ी भुला जाए। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि तू जुल्म इकबाल कर ले और ये तेरे साथ में जो लड़की है ये छोड़ दी जाएगी। अर्थात तू जुल्म इकबाल नहीं किया तो ये लड़की यहाँ पर जानते हो इसकी क्या होगी दशा? अब ये विकराल सिंह नागेश्वर ही जानेगा। अब मेरे कहने का मतलब बस खाली इस फाइल पर तू साइन कर दे, बाकी कार्रवाई पुलिस करे। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते। विकराल सिंह ठहरो ठहरो ठहरो, बस बस यही एक निशाना है। लगा इसके कनपट्टी पर गन और 1 2 3 बोलो, मैं इससे साइन करवा। अगर साइन नहीं कर रहे हो तो देख, तेरी आंखों के सामने इसका मर्डर कर रहे हैं। डिप्टी का खून होने जा रहा है। एक खून नहीं बल्कि तीसरा खून हो जाएगा। साइन बनाओ, बड़ा माता चोर। और चाचा, ये हमारी तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं, ये सामने मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, इनको अंदर करवाओ। विकराल सिंह, पुलिस ने अपना दायां हाथ दिखा दिया। अर्थात आप लोगों की जो मर्जी हो कर सकते हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, जी हाँ, अब कुछ डिप्टी के साथ कुछ करना चाहते हैं। आओ आओ, ठंडक की गुदगुद रजाई। डिप्टी, भगवान कसम चाचा जी, इसकी आंखों में करिश्मा जरूर है। वाकई में सच है, इसकी आंखों में करिश्मा जरूर है, और जो भी देखता वो तड़पता जरूर है। बेटा आओ आओ आओ, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे सगे चाचा हैं। इतना नहीं, क्या ओठों पे गहरी लिपस्टिक लगाए हैं, बल्कि हमारा दिल चाहता है इसकी ओठों की लिपस्टिक को अपनी जुबान से
डिप्टी, हाय थोड़ा सा मेरा कर दो और थोड़ा सा मेरा कर दो, ये एहसान चमक छल्लो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो, एहसान चमक छल्लो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो, एहसान चमक छल्लो, तुम अपनी मुझे दे दो, तुम अपनी मुझे दे दो, पहचान चमक छल्लो, तुम हुस्न की देवी हो, मैं तेरा पुजारी, हुस्न की देवी हो, मैं तेरा पुजारी, कुर्बान तुझपे मेरा, कुर्बान तुझे मेरा, ईमान चमक छल्लो, परमिट बिना गाड़ी अपनी नहीं चलाओ, परमिट बिना गाड़ी अपनी नहीं चलाओ, कर दे यार टीओ, कर दे यार टीओ, चालान चमक छल्लो, कर दे यार, बंद कर दो नाटक। चाचा जी, नागेश्वर अगर बात नहीं मानती है से आओ, दर्शन लिखा ले जाओ, अब ये शाली रोती हुई क्यों फिर आ रही है? चाचा जी, मान लेता ये आ रही है, मेरी नाज हो जाए, क्या जो जिंदा रही तो इन गाँव वालों के सामने तेरी सभी पोल खोल दोगी मेरी। पेड़ की शाखाएं बढ़ने से पहले उन शाखाओं को ठाकुर त्रिकाल सिंह काट देता है। नागी सर, कहो कार्रवाई करनी थी आपने कर दिया। कर दिया। जाओ विकराल सिंह, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे खाते पर 10 लाख रुपए अकाउंट पर भेज रहे हैं। जाओ जाओ। साहब कतनी नी की लौड़िया रहा थाने में मरवा आरती उतारो इसकी मानदार को। साहब यहाँ का बात बताई, तुम कोढ़ी जरूर हो जी हम साले कोढ़ी हो जाएंगे, तेरी माँ का चौदह मोड़। या ये बता साले, हमारी बात सुनो पहले, गौर कर। क्या है क्या है कानून के हथकंडे जब साले दबाए जाते हैं तो तुम्हारा जानते हो, ये मंत्री महोदय थे, अगर तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से रामपुर मथुरा करवा दिया होता तो तुम्हारी सब डांट साले मच्छर नोट डालते। नौकरी क्यों छोड़ देते हो? नौकरी पुलिस की करके छोड़ क्यों देते? ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे खाना पावत तहारी रोज खात, अगर तुम्हारे बच्चे जानते हो, आगे बढ़। अगर लत्ता मिल जाए और क्या चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, पैसा मिल जाए। अगर तुम्हारे बच्चे सिगरेट हाल्ट स्कूल में पढ़े लखनऊ तो कोई दिक्कत? अत्ते हम बड़े कहाँ हैं? इसके लिए कोई साले अकल की जरूरत होती, पैसा हो, पैसा की जरूरत हो। पैसा- कितना साले वेतन पाते हैं?
1550 खाली रहे। जब 1550 साले रुपए रुपया पाते हो तो उतने में साले पेट पूजा नहीं हो पाती होगी, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? मेरे कहने का मतलब जितना यहाँ पर क्राइम बढ़ेगा उतना क्या होगा रे पुलिस को? फायदा सर, फायदा। ये बात कहा रे, क्या नाम है तेरा? हवलदार। इधर आओ, लाबोर हवलदार लाइन में खड़े। ये काम का आदमी है। तुम्हारे बच्चे साले हमेशा पार्टी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात देखो, तुम्हें मानना पड़ेगा जितना ये रुद्रपुर थाने में क्राइम बढ़ेगा उतना पुलिस का फायदा होगा। अब इस बॉडी को पहले उठा करके तुम लोग जंगल में फेंका, ऐसी जगह डालो या बाटी ले मेहरबू का दीप चला। इसको साले चेचिस बोलते हैं, चेचिस। ऐसे उठाओ पहले, बहुत जल्दी के साथ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये वर्दी नहीं है रे, क्या है ये? और ये क्या है? वर्दी तो है ही है। पैसा साहब छापने की साहब मशीन है। ये वर्दी नहीं रे, पैसा छापने वाली मशीन है। इसे कहते हैं पैसा छापने वाली मशीन। अब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, जितना रुद्रपुर थाने में इतना क्राइम बढ़ाओ कि अगर यहाँ पर रुद्रपुर थाने से 35-36 डकैतियां होंगी तो जानते हो क्या होगा? फायदा पुलिस को फायदा होगा। जौन मुलजिम पकड़ोगे उसे छोड़ दोगे, जानते हो फिर क्राइम बढ़ा देगा। कम से कम 25-26 खून होने चाहिए। अर्थात जहां पर औरतें शराब भट्टियां चला रही वहां पर 3 महीने तक छापा मत डालो। 3 महीना जब 3 महीने तक छापा नहीं डालोगे तो वहां पर औरतें, जानते हो जहां पर 4 शराब बनाती वहां पर लेकिन 10 हम लोग साहब अंधा भर तो रोज पीने जाते। 3 महीना नहीं, 9 महीना में डालो छापा। तुझे मालूम होना चाहिए, जब 3 महीने में छापा डालोगे तो जानते हो जहां पर 4 औरतें शराब भट्टियां चला रही हैं वहां पर 10 औरतें बढ़ा देंगी। क्योंकि कहीं सोचेंगी कि पुलिस ने अपने कानों में तेल डाल रखा है, पुलिस छापा नहीं मारती। गुमराह नहीं। जब जाओगे वहां के उनके हॉस्पिटलों को पकड़ करके लाओगे तो कम से कम जानते हो, अगर प्रति इंसान यानी प्रति व्यक्ति पर अगर 10-10 हजार रखोगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 लाख हो गया। 1 लाख। 1 लाख को 50% में कितने तरीके से बांटेंगे? 80% हमारा, 20% तुम्हारा। मैं सीनियर हूँ, तुम साले जूनियर हो। हाँ 80% तुम्हार, 20% हाँ। जी हाँ। तो साहेब है जैसे कुछ होगा उद्घाटन तो 80% जूता तुम खा लियो, 20% हम खा। जूतों की बात हम कर रहे हैं। हम एक कानून के दायरे के बात कर रहे हैं, तुम साले जूतों की बात कर रहे हैं। हवलदार अर्राबोर, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ सर। इस मुलजिम को खोल करके लाओ। हाँ सर। और इसने अपना, जानते हो, अंगूठा यानी साइन कर दिया है। फाइल बिल्कुल रेडी तैयार। मैं इसको वारदात करना चाहता हूँ। ला साले कपड़े उतारने को कह रहे हैं। आप बताइएगा कोतवाल क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं तुम पे बहुत बड़ा विश्वास तुम्हारी वर्दी पे करता था, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम कोई अच्छा इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर के में बहुत बड़ा कोई एक जानवर छुपा हुआ जो नोच नोच के हम जैसे गरीबों को खाना चाहता है। हमें मालूम होना चाहिए कोतवाल, पुलिस वालों का बद्धी का सांप बनाने की आदत होती है। अर्थात तुम्हारे पास कुछ है, कुछ नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुमने जुल्म इकबाल कर लिया। अर्थात बस खाली तुमको पावर टार्चर करना है केवल, बस और कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तुम्हें क्या कहना है कि मैंने प्रेमचंद यादव का खून किया। वो किस लिए? किस लिए? क्योंकि जो जमीन 20 एकड़ यानी 20 एकड़ थी
जो जमीन 20 बीघे थी उसकी दखल खारिज नहीं हुई थी, अर्थात मैं जमीन को हड़पना चाहता था, इसी के लिए मैंने प्रेमचंद यादव का खून किया। नंबर 2, उस लड़की से मैं प्रेम करता था, डिप्टी, क्या नाम था उसका? डिप्टी। डिप्टी से आप प्रेम करते थे। जब उसके पिता ने तुम्हें देखा, पना किया, आप जज्बात और जुनून में आकर के उसका खून कर दिया। नंबर 2, अब कोई शिकायत? ये मैं इल्जाम अपने सर पे कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। क्या इल्जाम कभी नहीं लोगे? आप पुलिस अपना हथकंडा दिखाती किस तरीके से, सुनो मेरी बात को। मास्टर भाग और पुलिस हथकंडा दिखाती, करिए जल्द जुल्म, नहीं मैं कर दूं तुमको, अच्छी तरीके से जानते, तो तुम नहीं अच्छी तरीके से जानते, नेम का मैं शक हूं, बात किसी की नहीं मानते, और वो तुम जल्द जल्द नहीं लड़की के चक्कर में, हाय हाय सानुरा था दीवार बोल, क्यों खून कर दिया? साहब, आप कहते खून किया है, और खून मैंने तो मालिक का किया नहीं। खून मालिक का मैंने है किया है नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। मांदर चो साले, हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हवलदार, क्या बताऊं, आज मेरे लिए कोई नहीं है, न कानून है न पब्लिक है। मैं समझ गया तुम कितने जालिम दरोगा हो, और बड़ी बेदर्द, और बड़ी बेदर्द और है दुनिया, बड़ा जालिम दरोगा। बड़ी बेदर्द है दुनिया, बड़ा जालिम दरोगा है। लिखा किस्मत
लिखा किस्मत में जो मेरे जहां का आपदाना। ठन ठन तिवारी। ठन तिवारी तुझे मालूम होना चाहिए। जी साहब। इस मुलजिम को जानते हो हमेशा के लिए थाने में रखा जाएगा। कोई को पता नहीं चलना चाहिए कि सूरपाल को जेल भेज दिया गया, ये का है या काउंटर में मारा गया जी। या कहीं पर भी मारा गया। इस बात की कानो कान खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई। हवलदार अर्राबोर और पीछे घंटी किसकी बात रही? देख हमारे जल्दी के साथ मैंने कहा सारे कमरे के अंदर सारे घंटी बाजरी मोबाइल लेकर ये बता रहा साहब मैं रिचार्ज ना है वहाँ बता रहा जो कार्ड बैलेंस। हेलो जय हिंद सर। क्या? अरे ठीक है सर। सीबीआई जांच सर ठीक है, मैं मौजूद हूं थाने में इसी वक्त। ठीक है ठीक है ठीक सर। जय हिंद सर। जय। तुमको मालूम होना चाहिए एसपी रंजीत सिन्हा का फोन आया है। क्राइम ब्रांच लखनऊ, क्राइम ब्रांच लखनऊ से जानते हो सीबीआई इंस्पेक्टर आ रही है। सीबीआई? जी हाँ, यानी जिला पंचायत जो महोदय हैं उनके केस के सिलसिले में जांच फांच के लिए। अब तुम सुनो मेरी बात को, मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर तुम साले हपर हपर ज्यादा करते हो तो मेरी बात देखो, आगे बढ़ो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब कोई खून या खराबा हो जाता है, जहां पर कोई सबूत नहीं रहता वहां पर जानते हो सीबीआई जांच हो जाती है। क्योंकि जिला पंचायत का खून हुआ है, समझते हो? जी साहब। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मैं जितना बताऊं उतना कहना। जी। अगर सीबीआई पूछेगी तो तुम साले गपरगंजों से पूछेगी। हाँ। और गपरगंजों साले आकर के कोई दबाव में ये नहीं हपर हपर कर देना। जी। मेरी बात को सुनो। जी। कहना कि मैं जब घटना स्थल पर पहुंचा फतेहपुर, हाँ। समझ रहे हो? जी साहब। जब मैं घटना स्थल पर फतेहपुर पहुंचा जी। तो वहां की स्थिति इस प्रकार थी। किस प्रकार थी? इस प्रकार थी। से बात पर गौर करो रे। जी साहब। अब साहब देखो, हम जय गुरुदेव चेला, हम झूठ ना बोले। हमारी मैया छोड़ देंगे।